Hello guys, welcome back again. Today's topic is isotopic labeling. So today we will discuss about isotopic labeling in this video. So let's get started. तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हमारा मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म का 6th पार्ट है, यानी कि 5th पार्ट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 5th मेथड को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज का ये जो हमारा टॉपिक है अब आइसोटोपिक लेबलिंग, इसकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को पता करना सीखेंगे। और आपको सारी प्रीवियस वीडियोस के जो इसके पार्ट हैं सभी मेथड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आइसोटोपिक लेबलिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आइसोटोपिक लेबलिंग का मतलब समझिए। तो आइसोटोपिक का मतलब है आइसोटोप से। आइसोटोप क्या होते हैं? तो वो एलिमेंट्स या फिर बोले वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, तो उनको बोला जाता है आइसोटोप। आइसोटोप किसे बोला जाता है? वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक जो नंबर है वो तो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। और ऑक्सीजन का जो मास यानी ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की बात करें तो एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 18 होता है। तो इसी तरीके से आइसोटोप्स का मतलब यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है ना। आइसोटोप्स मतलब कि जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे। इज इट क्लियर? आप समझिए लेबलिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर लेबलिंग का मतलब है यहाँ पर लेबल से, यानी कि लेबल बोले तो रिप्लेस करना। क्या होगा तो यहाँ पर ये समझिए, यहाँ पर किसी एटम को रिप्लेस किया जाएगा उस एटम के आइसोटोप के द्वारा, यानी कि वहां पर उस एटम को हटा करके आइसोटोप को रखा जाएगा। अब ये मैं आपको समझाऊंगी कैसे, तो आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है आइसोटोपिक लेबलिंग की। तो देखिए, इन आइसोटोपिक लेबलिंग द रिएक्टेंट इज लेबल्ड बाय रिप्लेसिंग स्पेसिफिक एटम्स बाय देयर आइसोटोप्स। मतलब कि आइसोटोपिक लेबलिंग में क्या होता है कि एक एटम को एक स्पेसिफिक एटम के द्वारा, यानी कि जो एटम है उसके आइसोटोप के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। द रिएक्टेंट इज देन अलाउड टू अंडरगो द रिएक्शन, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन द प्रोडक्ट इज मेजर्ड। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि हुआ क्या। तो सबसे पहले मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखिए, मैं इसकी हेल्प से थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, फिर आपको डेफिनेशन अगेन बताऊंगी कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये एक एसिड दे रखा है और ये एक अल्कोहल दे रखा है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। ठीक, अब एक एसिड है और एक अल्कोहल है। अब यहाँ पर बन क्या रहा है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास ये बनने के बाद बाहर क्या निकल रहा है? और H2O निकल रहा है। तो अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो H2O है ये वाला OH जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के निकला है या फिर ये वाला OH निकला है? इसमें नहीं बता सकते ना। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक की हेल्प से हम ये फाइंड करते हैं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा हमें तब पता चलेगा जब हम इसके आइसोटोप को लेबल कर लेंगे। यानी कि अब हम इसमें आइसोटोप जो हमारा ऑक्सीजन दे रखा है, इन आइसोटोप के लेबल करने के बाद हम लिख लेंगे कि ये ऑक्सीजन 18 है या फिर ऑक्सीजन 16 है। इस तरीके से लिख लेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि जो हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको फिर से डेफिनेशन की तरफ ले चलती हूँ, क्योंकि मेरे को डेफिनेशन भी आपको क्लियर करनी है कि डेफिनेशन का मीन क्या है। तो देखिए डेफिनेशन का मीन क्या था, यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था आपको कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर किसी एटम को किसी भी एटम को उसके जो आइसोटोप है उसके द्वारा क्या किया जाएगा? रिप्लेस। मतलब यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा एक तरीके से। रिप्लेस किसके द्वारा किया जाएगा? तो आइसोटोप के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, ऐसा कुछ होगा यहाँ पर। ठीक, दूसरी चीज क्या होगी कि जिस एटम के द्वारा हमने उसको रिप्लेस किया है, फिर हमें जो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है उसमें हम उस आइसोटोप को मेजर करके बताएंगे, उसमें उस जो आइसोटोप है उसका एनालिसिस करेंगे। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि अभी मैंने यहाँ पर रिप्लेस करवा के यहाँ पर मैंने आइसोटोप्स को यूज कर रखा है, एक ये, तो यहाँ पर मैंने आइसोटोप्स को यूज कर रखा है, यू नो वेरी वेल।
अब रिएक्शन के अंदर जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका एस्टर बन रहा है, तो रिएक्शन के अंदर जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो अब इन जो प्रोडक्ट बने हैं, इन प्रोडक्ट के अंदर मुझे पता करना है कि कौन सा आइसोटोप इधर एस्टर में आया, कौन सा आइसोटोप वाटर में गया, यानी कौन सा ऑक्सीजन उधर गया और कौन सा ऑक्सीजन इधर आया है। क्योंकि यहाँ पर आइसोटोप है तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑक्सीजन इधर है, कौन सा ऑक्सीजन इधर है। कैसे पता चलेगा? जब हम किसी भी एक ऑक्सीजन को लेबल कर लेंगे। ठीक, इतना क्लियर होगा। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि लेबल कैसे करेंगे। तो अब समझिए, यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, एसिड, और ये मेरे पास अल्कोहल है। अब मैं इसके इस ऑक्सीजन एटम को लेबल कर लूँ, यानी कि मैं इसे ऑक्सीजन 18 मान लेती हूँ। ये ऑक्सीजन मैंने 18, यानी ये आइसोटोप ले लिया ऑक्सीजन 18। तो अगेन मैं इसकी रिएक्शन करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 18 है और CH3, और यहाँ पर ये एसिड है अगेन। अब क्या होगा यहाँ पर मेरे पास ये जो ऑक्सीजन 18 है ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ये एस्टर में मुझे यहाँ मिल रहा है ऑक्सीजन 18। इसका मतलब जो H2O में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन ये वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन 18 जो है वो मुझे यहाँ इसमें मिल गया एस्टर में। मतलब कि H2O में जो ऑक्सीजन है मेरा, वो ऑक्सीजन मेरा ये वाला है। इतना क्लियर हुआ आपको? देखिए फिर से मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इस प्रोसेस में हम क्या पढ़ते हैं, इस प्रोसेस में हम पढ़ते हैं कि जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उनमें आइसोटोप्स ले रहे हैं। आइसोटॉपिक बोला जा रहा है, तो मतलब आइसोटोप तो लिए ही जाएंगे। तो जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें आइसोटोप्स ले रहे हैं। तो अब हम क्या पता करेंगे कि अब ये रिएक्टेंट के अंदर जो भी प्रोसेस हुआ, अंदर जो भी हुआ, जो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिला, अब हम उस प्रोडक्ट के अंदर जो आइसोटोप हमने लिए थे उनको मेजर करेंगे, उनको देखेंगे कि कौन सा आइसोटोप हमारा किधर गया है। और सेकंड चीज हम क्या देखेंगे, हम सेकंड चीज यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ये एक OH इधर है और एक OH इधर है। तो हम पता करेंगे कि जो O हमारा इस वाटर में गया है वो इन दोनों में से कौन सा O है, कौन सा ऑक्सीजन है जो वाटर के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और क्या पता चलता है? और हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा ऑक्सीजन एटम किसके साथ रिएक्शन, किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पर पता चला कि ये जो ऑक्सीजन 18 है ये O18 हमारा इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ना कि वाटर के साथ। इसका मतलब क्लियर हुआ आपको कि ये जो ऑक्सीजन 18 है ये इस वाटर के साथ नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आइसोटोपिक लेवलिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।